हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होता है स्क्वायर रूट फाइंड करना। ये वीडियो आप पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आप देखोगे किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को आप विद इन 5 to 10 सेकंड आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 5 to 10 सेकंड में स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो आपको कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझना होगा। देखो, कॉन्सेप्ट समझने में ही टाइम लगता है, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप देखोगे स्क्वायर रूट निकालना आपके लिए बस चुटकियों का काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, स्क्वायर रूट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूं और टॉप लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। स्क्वायर रूट को नॉर्मली अगर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम लोग इस तरीके से या तो रूट देते हैं और नहीं तो क्या होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर पावर हाफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को क्यूब रूट में बताया था, क्या होता था, पावर 1/3 होता था। स्क्वायर रूट में क्या होता है, पावर 1/2 होता है। अभी स्क्वायर रूट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, तो स्क्वायर रूट का बेसिक मीनिंग ये है कि जैसे मान लो अगर मुझे लेट सपोज 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग करेंगे क्या, इस 9 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो मैं इस 9 को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 3 into 3। तो अभी स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि अगर ये रूट के अंदर में कोई भी चीज अगर 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करोगे, उसको बाहर 1 बार लिखोगे, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये होता है इसका बेसिक मीनिंग। लेकिन आपको एग्जाम में इतना इजी तो देने वाला नहीं है, 9 या 16 का तो देगा नहीं, आपको देगा एक 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर देगा। जैसे 9801 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो वो सारा कैसे करना है उसको हम लोग सीखते हैं। तो देखो, अगर आपको स्क्वायर रूट बहुत जल्दी फाइंड करना है तो कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, आपको स्क्वायर अप टू 10 याद होना चाहिए। और देखो, ये बहुत ही आसान है याद रखना, सबको ही याद रहता है। जैसे मान लो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 स्क्वायर क्या होता है, 25। 6 स्क्वायर क्या होगा, 36। 7 स्क्वायर होता है 49। 8 स्क्वायर होता है 64। 9 स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। तो देखो, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और नोटिस करना है, और वो क्या नोटिस करना है, यूनिट डिजिट। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1। और जब मैं 9 का भी स्क्वायर कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, जो एंड में लिखा होता है। तो इन दोनों का जो यूनिट डिजिट है स्क्वायर करने पे वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है सेम। तो ये हमने एक नोटिस किया। दूसरा हमने क्या देखा कि 2 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है, 4। और 8 का स्क्वायर करने से भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इन दोनों का भी यूनिट डिजिट क्या है, इसका भी यूनिट डिजिट सेम है। 3 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और 7 का स्क्वायर करने से भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इन दोनों का भी यूनिट डिजिट क्या है, सेम है। 4 का स्क्वायर करने से 16 का मतलब यूनिट डिजिट क्या है, 6। और 6 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 6। तो इन दोनों का भी क्या है, सेम है। बस 5 क्या है, अकेला है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो दो कुछ ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट सेम आता है। अभी आप इसको याद कैसे रख पाओगे, तो आपको सिंपली इस तरीके से याद रखना है कि जो भी दो नंबर को प्लस करने से 10 आ रहा है ना, उसका ही यूनिट डिजिट सेम हो रहा है। जैसे देखो, यहाँ पे 1 और 9, अगर हम लोग 1 और 9 को प्लस करते क्या आता है, 10 आता है। यूनिट डिजिट क्या है, दोनों का सेम ही है, 1 आ रहा है। 2 और 8 का अगर हम लोग बात करें तो दोनों को प्लस करने से 10 आ रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, सेम था, 4 था। 3 और 7 का सेम था, 4 और 6 का सेम था। ठीक है, 5 क्या है, अकेला है, इसमें क्या होता है, इसका कोई पेयर नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रखना कि किसी भी दो नंबर को प्लस करने से जो 10 आता है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, नॉर्मली स्क्वायर करने पे सेम हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग सीखते हैं कि बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास एक नंबर मैंने दे दिया 9801, इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। देखो, बहुत ही ध्यान से समझना। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने क्यूब रूट में क्या किया था, पेयर बनाया था, वैसे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में पेयर बनाएंगे। कितने का, पेयर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम लास्ट। ये होगा मेरा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको पेयर बनाना है, पेयर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम लास्ट। इस बार मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, आपको अगर लिखना है तो वीडियो के साथ आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, पेयर बनाया, कितने डिजिट का, 2 डिजिट का फ्रॉम द लास्ट। अब ये पेयर से आपको क्या समझ में आएगा, तो इस पेयर से मुझे ये समझ में आएगा कि जो भी मेरा आंसर है वो कितने डिजिट का होगा। जैसे अगर 2 पेयर बना तो आंसर 2 डिजिट का होगा, 1 पेयर बना तो आंसर क्या होगा, 1 डिजिट का होगा, इस तरीके से।
तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो पेयर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 पेयर। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो कितने डिजिट का आने वाला है, 2 डिजिट का आंसर आने वाला है। ये सबसे पहला चीज आपको श्योर कर लेना है। अभी देखो उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट पेयर को इग्नोर कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो लास्ट पेयर क्या था, 0 1, 0 1 को इग्नोर कर दो, जो भी नंबर आपके पास बचा, देखो यहाँ पे क्या नंबर बचा आपके पास, 98। तो आपको चेक करना है कि जो 98 है वो कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। क्या बोला मैंने, आपको लास्ट पेयर को इग्नोर करना है, उसके बाद जो भी नंबर बचा उसको आपको चेक करना है कि कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो आप क्या देखोगे, 98 कहाँ पे मिलेगा, देखो 9 स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 स्क्वायर क्या होता है 100। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब 98 इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि 98 लाई करता है 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर में। तो इस स्टेप में, ये मेरा सेकेंड स्टेप था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज स्मॉलर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट किया, स्मॉलर वैल्यू। तो 9 और 10 में आपने क्या सेलेक्ट कर लिया, 9। देखो यहाँ पे क्या हो गया 9, और इस 98 का काम खत्म हो गया। 98 के लिए आपको क्या मिल गया, 9 मिल गया, ठीक है, एक का काम खत्म। अभी देखो थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। ध्यान से समझो, आपको थर्ड स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझना है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट चेक करोगे। यूनिट डिजिट मतलब बस ये लास्ट का डिजिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट का डिजिट है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब हम लोग ये सोचेंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। तो आप क्या देख रहे हो, कौन से नंबर का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएगा, या तो 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है, और नहीं तो 9 का स्क्वायर करने से भी क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है कि आइदर मेरा आंसर 1 होगा और नहीं तो मेरा आंसर क्या होगा, 9 होगा। अभी ये 1 और 9 इसमें कौन सा वाला मुझे सेलेक्ट करना है, वही सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी मुझे डिसाइड करना है कि 1 ले या फिर 9 ले। तो आपको करना क्या है कि देखो यहाँ पे जो नंबर आपको मिला है, जैसे यहाँ पे आपने क्या मिला है, आपको यहाँ पे आपको मिल गया है 9। आपको क्या करना है, इसको जस्ट इसके नेक्स्ट वाला नंबर, 9 का नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है, 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला मुझे, 90, ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि जो नंबर आपने कट किया है, कौन सा किया है, 98, वो इस 90 से ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है। तो आप क्या देख रहे हो, 90 से ये 98 क्या होता है, ग्रेटर होता है ना। तो बस सिंपली आपको इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 9। मतलब पूरा 9801 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 99 होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोग के लिए। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, पेयर बनाया, पेयर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम द लास्ट पेयर से बस सिंपली इतना ही पता चला कि आंसर कितने डिजिट का होगा, 2 पेयर 2 डिजिट का आंसर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पेयर को इग्नोर कर देंगे। लास्ट पेयर इग्नोर करने के बाद मैंने देखा मेरे पास क्या बचा, 98। तो अभी हम मैंने चेक किया 98 कौन कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 98 लाई करेगा 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100। तो आपको इस स्टेप में ऑलवेज स्मॉलर वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो आपने क्या सेलेक्ट कर लिया, 9। यहाँ पे 98 को जगह पे आपने क्या लिख लिया, 9। 98 का काम खत्म था तो आपने इसको कट कर लिया। अभी आपने नेक्स्ट स्टेप चेक करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या था, 1। तो अभी 1 होने का मतलब क्या था, कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट 1 आता है। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आएगा, या तो मेरा आंसर 1 होगा और नहीं तो 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 मतलब क्या होगा, 1। तो अभी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गया कि 1 ले या फिर 9 ले। इस स्टेप में ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, जो नंबर आपको मिला हुआ था उसी को नेक्स्ट, उसका जैसे 9 मिला है तो उसका नेक्स्ट नंबर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मिलेगा तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 90। अभी मुझे देखना है जो नंबर मैंने कट किया था वो इस नंबर से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रेटर है, तो इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब मेरा आंसर क्या था, 99। और एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए और एक एग्जांपल समझते हैं जिससे आपका जो कंफ्यूजन है कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करना है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहला काम पेयर बनाएंगे, पेयर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम द लास्ट। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि जो हमारा आंसर होगा वो कितने डिजिट का होगा, वो 2 डिजिट का होगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद मुझे करना क्या था, ये लास्ट पेयर को इग्नोर करना है। तो क्या बचा मेरे पास, 22। अभी मैं चेक करूंगा 22 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो आप क्या देख रहे हो, 22 कहां पे मिलेगा, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25, इसके बीच में मिलेगा।
मतलब ये लाई करेगा 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, स्मॉलर वैल्यू। तो आपने यहाँ पे 22 के लिए क्या सेलेक्ट कर लिया, 4। इसका काम देखो खत्म हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या चेक करना है, इसका यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, यूनिट डिजिट मतलब ये वाला, ये 9 है। 9 होने का मतलब क्या है, दो पॉसिबिलिटीज। कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने से 9 आता है, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का भी स्क्वायर क्या होता है 9। एक याद रखने से हो गया। जैसे मान लो अगर आपको 3 याद आ रहा है तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया किसका किसका यूनिट डिजिट सेम होता है, जिसको प्लस करने से 10 आता है। अभी मेन यहाँ पे आपको यही देखना है कि इन दोनों में कौन सा सेलेक्ट करना है, इसी के लिए बच्चे गलत करते हैं। देखो आपको उसके लिए करना क्या था कि जो नंबर आपको मिला है, जैसे 4 मिला, इसका नेक्स्ट वाला नंबर लो 5 और मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया 20। लेकिन आपको देखना है कि जो नंबर आपने कट किया है वो इससे बड़ा है या छोटा है। तो आप क्या देख रहे हो, इस 20 से तो ये बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो आपको 3 और 7 में जो बड़ा वैल्यू होगा उसको ही सिलेक्ट करना है। मतलब इसका आंसर क्या था 7। तो 2209 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा आपको, 47 मिलेगा। आई थिंक आपको ये सेलेक्ट करने वाला बात मैं फिर से बता रहा हूं, आपको देखना है कि जो नंबर आपने कट किया है वो इससे बड़ा है या छोटा है। ये बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा है तो बड़ा वैल्यू, अगर ये छोटा है तो छोटा वैल्यू सिलेक्ट करें। चलिए कुछ क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, जो भी टाइप हो सकता है, फिर एंड में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके आंसर बताना है। तो चलिए समझते, पहले आप इसका स्क्वायर रूट खुद से ट्राई करो और देखो कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये 7921 है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, पेयर बनाऊंगा, पेयर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम द लास्ट। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा, 2 डिजिट का होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लास्ट पेयर को इग्नोर किया, 21 को इग्नोर किया, मेरे पास क्या बचा 79। अभी मैं चेक करूंगा 79 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 79 कहां पे मिलेगा, देखो 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81, इसके बीच में मिलेगा। तो ये मिलेगा 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में। तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे इस स्टेप से 8। तो यहाँ पे मैंने 79 की जगह क्या सेलेक्ट किया 8, इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, मुझे यूनिट डिजिट चेक करना था। यूनिट डिजिट क्या है इसका, देखो ओनली लास्ट वाला 1 है, तो 1 होने का मतलब क्या हो गया, दो पॉसिबिलिटीज, या तो आंसर आपका 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, या फिर 9 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अभी इन दोनों में कौन सा वाला वैल्यू सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर मुझे मिला है इसको इसके नेक्स्ट वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 8 9 जा क्या हो गया 72। लेकिन यहाँ पे जो नंबर आपने कट किया है वो क्या है, 72 से ग्रेटर है, तो आपको इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब हम लोग 1 और 9 में ग्रेटर क्या है 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9। इसका मतलब 7921 का जो स्क्वायर रूट था वो क्या था 89 था। देखो हम लोग इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका जो भी डाउट रहेगा वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये 3721 है, सबसे पहला काम पेयर बनाया, पेयर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम लास्ट, इससे समझ में आया आंसर क्या होगा 2 डिजिट का होगा। लास्ट पेयर को इग्नोर किया मैंने, मेरे पास मिला 37। ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, तो ये लाई करेगा 6 स्क्वायर 36 और 7 स्क्वायर 49। तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 6। तो यहाँ पे क्या सिलेक्शन हो गया 6 आपने सेलेक्ट कर लिया। अभी आपने देखा यहाँ पे 1 है, तो 1 का मतलब क्या हो गया, दो पॉसिबिलिटीज, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब ये 1 और 9 में कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मुझे 6 मिला है इसको ही नेक्स्ट वाला नंबर से मल्टीप्लाई करो। 6 7 जा क्या हो गया 42। लेकिन जो आपने नंबर कट किया इस बार क्या है 37, वो क्या था, देखो ये 37 की जगह पे 6 मिला था ना, तो ये जो 37 है वो इस 42 से क्या है लेस है, तो आपको इन दोनों में से लेसर वाला सेलेक्ट करना है। तो 1 और 9 में स्मॉलर वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 61 हो गया। तो इस तरीके से देखो ये जो आपने कट किया उसको देखना वो क्या है, वो इससे छोटा है तो छोटा वैल्यू, इससे बड़ा है तो बड़ा वैल्यू सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और एक एग्जांपल करते हैं, ये 1444, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले आप पेयर बनाओगे, पेयर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम लास्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा 2 डिजिट का होगा। उसके बाद आपने लास्ट पेयर को इग्नोर कर दिया, आपके पास क्या मिला 14। आप चेक करोगे कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो ये लाई करेगा 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16। तो यहाँ से क्या सिलेक्शन होगा 3 का, तो ये 14 के जगह पे आप क्या लिख दोगे 3। इसके बाद आप इसका यूनिट डिजिट चेक करोगे, 4 है, 4 होने का मतलब क्या है, दो पॉसिबिलिटीज, या तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और नहीं तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। अभी इन दोनों में कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, मैं बार बार उसी पे इंफेसिस कर रहा हूं क्योंकि मैं
जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चे उसी में गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको वो चीज बार बार इन्फोर्स करके बोल रहा हूँ। तो अभी देखो इसको आपको करना क्या है, 3 को मल्टीप्लाई क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा क्या हो गया 12, लेकिन जो नंबर मैंने कट किया है वो 14 है, 12 से क्या है ग्रेटर है, तो इसमें से आपको ग्रेटर वाला सेलेक्ट करना है। मतलब आप क्या सेलेक्ट करोगे 8, तो इसका आंसर क्या होगा 38 होगा। 2 एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा। चलिए और एक क्वेश्चन समझते हैं, जैसे ये क्वेश्चन 1 2 2 5। यहाँ पे मैंने क्या किया, पेयर बनाया, पेयर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम लास्ट, तो इससे मुझे समझ में आया आंसर क्या होगा 2 डिजिट का होगा। इसके बाद मैंने लास्ट पेयर को इग्नोर किया, मेरे पास बचा क्या 12। मैंने चेक किया ये कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो सेम वही आप देखोगे 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16 उसके बीच में लाई करता था, तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा 3। तो ये 12 के लिए मैंने क्या लिख लिया 3। अभी यहाँ पे क्या देख रहे हो आप 5 है, तो 5 का तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ही नहीं था ना, 5 का क्या है एक ही होता है, तो अगर ये 5 है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे 5 लिख दोगे, इसका आंसर क्या हो गया 35। तो 5 देगा मतलब क्या है, वो आपके लिए थोड़ा आसान हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे। जैसे यहाँ पे क्या है कि आपने 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है, आपने पेयर बना लिया, पेयर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम लास्ट, तो इससे हमको समझ में आ रहा है आंसर क्या होगा 2 डिजिट का होगा। अभी मैं ये लास्ट पेयर को इग्नोर किया, मेरे पास क्या बचा 12। मैंने चेक किया 12 कौन कौन से नंबर के बीच में लाई करता है, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे 3 सेलेक्ट करोगे। अभी यहाँ पे 6 है, 6 का मतलब क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज, या तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, या फिर 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो दोनों केसेस में क्या मिलता है आपको 6 मिलता है। अभी ये 4 और 6 में कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो नंबर मुझे मिला है उसको क्या करेंगे, देखो 12 के जगह पे आपको क्या मिला था 3 को नेक्स्ट वाला नंबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 12। देखो यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है, इस बार क्या आ गया इक्वल आ गया। तो इक्वल आएगा, जैसे मैंने क्या बोला, अगर लेस आता था तो लेसर नंबर सेलेक्ट करते थे, अगर ये नंबर मोर होता था तो क्या करते थे मोर वाला सेलेक्ट करते थे। तो अभी इक्वल आ गया तो क्या करेंगे, इक्वल आने से याद रखना हम लोग ग्रेटर वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, इसका आंसर क्या हो गया 6 हो जाएगा। इसको मैं नोट करके लिख दे रहा हूं कि अगर इक्वल होता है, इफ इक्वल वी टेक ग्रेटर वैल्यू, वी टेक ग्रेटर वैल्यू, मतलब इक्वल आया तो आपको क्या करना है ग्रेटर वैल्यू सेलेक्ट करना है। आई थिंक इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दिया है, आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके बताओगे, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। और अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट के थ्रू उसका रिप्लाई करूंगा और डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा, या फिर उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और फाइनली मैं आपसे कहना चाहता हूं थैंक यू वेरी मच, आपने इतने टाइम पेशेंस के साथ ये वीडियो देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।